ओडीआई सीरीज से राहुल बाहर। पर अब दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे केएल राहुल जो कप्तान ओडीआई सीरीज के लिए नियुक्त किए गए वो बाहर, पर लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल द्रविड़ हेड कोच भारतीय क्रिकेट टीम के वो मौजूद नहीं होंगे ओडीआई सीरीज में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाएगी। टी20 सीरीज हमने 1-1 से बराबर कर ली, लेकिन उसके बाद अब ओडीआई सीरीज की चुनौती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और उसमें बतौर हेड कोच राहुल द्रविड़ और साथ ही साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ उनके साथ रहता था या कोचिंग स्टाफ रहता था वो मौजूद नहीं होंगे, जैसे कि बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ हैं, फील्डिंग कोच टी दिलीप हैं और साथ ही साथ जो बॉलिंग कोच पारस मामरे, ये सब अवेलेबल नहीं होंगे। ये सब ओवरसी करेंगे टेस्ट मैच की तैयारी, यानी कि जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है और जो पहला टेस्ट मुकाबला 26 दिसंबर को खेला जाएगा, और उससे भी पहले 20 दिसंबर से कहीं ना कहीं तैयारी शुरू हो जाएगी जो दिग्गज खिलाड़ियों की, तो उस चीज़ को भी ओवरसी करेंगे। यानी 20 दिसंबर को एक इंट्रा स्क्वाड मैच है, उसको भी ध्यान से देखेंगे राहुल द्रविड़ बतौर हेड कोच, और कड़ी निगरानी रखेंगे, यानी कड़ी नजरें रखेंगे कि प्लेयर की फॉर्म कैसी है। और क्योंकि आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 के बाद प्लेयर्स जो है काफ़ी लंबे ब्रेक से आ रहे हैं, छुट्टियों पे से आ रहे हैं, तो फॉर्म को ध्यान रखना या कहने के फॉर्म को बिल्कुल अंडर ऑब्जर्वेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक सही डिसीजन यहाँ पर बीसीसीआई की मैनेजमेंट का हो या राहुल द्रविड़ खुद का, उनका एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ओडीआईस का तो अभी मान लीजिए कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई तुक लग नहीं रहा है कुछ आने वाले टाइम में। ज़रूरी है ओडीआई सीरीज इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन अगर आपको मेन चीज़ें देखनी है तो एक तो टी20 वर्ल्ड कप जहाँ पर टी20 सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है, पर लेकिन दूसरी चीज़ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में भारतीय टीम को ऊपर आना है, और उसके लिए साउथ अफ्रीका में जाकर ये पहली बार साउथ अफ्रीका में जाकर सीरीज जीतनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से राहुल द्रविड़ गए हैं ओवरसी करने, यानी कि तैयारी करवाने टीम इंडिया की बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज के लिए, तो यही एक वजह है। इसी वजह से राहुल द्रविड़ जो है मौजूद नहीं होंगे ओडीआई सीरीज वर्सेस साउथ अफ्रीका में। चिंता मत करिए, केएल राहुल बतौर कप्तान है, और राहुल से कंफ्यूज मत होइए, मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था। पर लेकिन एक और चीज़ ये है कि राहुल द्रविड़ नहीं है बतौर हेड कोच ओडीआई सीरीज में, तो कौन? आप सब सोच रहे होंगे वीवीएस लक्ष्मण, पर दोस्तों वीवीएस लक्ष्मण अभी एनसीए में है और वहाँ पर ही वो जो है पूरे तरीके से संभाल रहे हैं। पर लेकिन अगर आप बात करें साउथ अफ्रीका में जो एक कोच मौजूद है वो है सितांशु कोटक। सितांशु कोटक जो कि अभी इंडिया ए को संभाल रहे थे बतौर बल्लेबाजी कोच, वो ही टीम इंडिया को संभालेंगे ओडीआई सीरीज वर्सेस साउथ अफ्रीका में भी, और उनके साथ साथ जो पूरा कोचिंग स्टाफ था वो भी वही रहेगा जो इंडिया ए को संभाल रहा था। सितांशु कोटक के बारे में दोस्तों मैं एक और आपको एक बात बताऊं, वो ये है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 मैचों की जो टी20 है सीरीज, उस सीरीज में भी बतौर बैटिंग कोच की भूमिका उन्होंने निभाई थी सितांशु कोटक ने, और लगातार उनको एक्सपीरियंस भी है, पूर्व भारतीय बल्लेबाज भी रह चुके हैं। पर लेकिन वीवीएस लक्ष्मण यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में सितांशु कोटक पहले से मौजूद थे, तो यहाँ पर उनको बुला लिया गया है। और अपनी राय दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वैसे तो दीपक चहर ओडीआई स्क्वाड में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, रूल्ड आउट हो गए हैं क्योंकि उनके पिताजी की तबीयत खराब है। अगर आप मोहम्मद शमी की बात करें तो वो टेस्ट स्क्वाड के में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, वो रूल्ड आउट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक और खबर आई थी राहुल द्रविड़ के बारे में कि वो मौजूद नहीं होंगे ओडीआई सीरीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका के लिए बतौर हेड कोच। अपनी राय दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में